ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024। आज की मुरली का जो स्लोगन है वो है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। तो बाबा का ये जो भगवान का जो ये ज्ञान है, ये जो ज्ञान मुरली बाबा हर दिन हम बच्चों को सुनाते हैं, तो इसमें कितने सारे बातें होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो ज्ञान की मुरली में जो इतने सारे बातें बाबा हम बच्चों से करते हैं, बताते हैं, तो इस ज्ञान का तब उसका फल अनुभव होगा जब इसका हर एक वाक्य को हम जीवन में उतार के उसका स्वरूप बन जाए। बाबा का ये जो श्रीमत है, इसको जीवन में अप्लाई करने से जीवन कैसे चेंज होता है, कैसे बाबा से हर गुण और शक्तियाँ जीवन में मिलता है, उसका प्रमाण तब होगा जब इस ज्ञान को जीवन में आप खुद उसका जो वैल्यू है आप खुद अनुभव करेंगे। तो अनुभव करने के लिए आपके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ परिस्थिति या आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं, तो उस सवाल का आंसर ये जो ज्ञान मुरली है, इस मुरली से मिल जाता है। तो बाबा ने उस मुरली में हर दिन ही मन में कुछ ना कुछ सवाल उठता है हर एक आत्मा के अंदर। तो आंसर मुरली में बाबा दे देता है। तो उस आंसर को जब आप सही मायने में जीवन में परिस्थिति या सिचुएशन कुछ भी हो, उसको राइट टाइम में आप उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि ये बाबा का जो ज्ञान है कितना पावरफुल है। ये एक ज्ञान का एक वाक्य ये एक अस्त्र जैसा है, क्योंकि जीवन में आपको ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि उसमें आपको लड़ने का शक्ति देता है बाबा का ये ज्ञान। तो हर दिन की मुरली में ही कितने सारे पॉइंट्स होता है बाबा का, ये हर एक वाक्य, हर एक शब्द में। तो कोई भी आत्मा, बाबा के बच्चे, उसके जीवन के हिसाब से जब भी ये मुरली को पढ़ेंगे, तब हर एक आत्मा को उसका आंसर जीवन में अलग अलग होता है। एक एक आत्मा का जीवन में सिचुएशन अलग अलग होता है, उसके हिसाब से बाबा हर दिन मुरली में उसका आंसर देते हैं।
तो उसको जब आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि इस ज्ञान में कितना सच्चाई है। तो तब आप जब खुद आप अनुभव करेंगे तो तब आप अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। आपको देखकर दूसरे व्यक्ति भी समझ पाएंगे कि इसके जीवन में जो चेंज आए हैं उसका रीजन कुछ तो है। तो वो रीजन है एक ये बाबा का ये जो शक्ति है उस परम पिता परमात्मा का, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो सभी ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर है। क्योंकि कोई भी मनुष्यों के पास जो ज्ञान है वो लिमिटेड ज्ञान है, क्योंकि वो सुप्रीम नहीं है। कोई भी मनुष्य सुप्रीम जो है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है, जिसको हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं, वो एक परम पिता परमात्मा है, हम सभी आत्माओं का पिता। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पिता, गॉड फादर, सभी आत्माओं का वो पिता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग उसका नाम हो गया है, मगर वो तो है ज्योति स्वरूप। तो आज के मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा कितना मीठा है, वो स्वीटेस्ट फादर है, मोस्ट बिलवेड है, स्वीटेस्ट है, क्योंकि वो जो परम धाम में वो रहते हैं वो स्वीट होम है। और हम बच्चों को उस स्वीट होम से, परम धाम से शिव बाबा हम बच्चों को आकर अभी इस संगम युग में हम बच्चों को स्वीट मीठा बनाते हैं। इसलिए हर दिन बाबा मुरली का जो स्टार्टिंग होते हैं हम बच्चों को बोलते हैं कि मीठे बच्चे, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, धीरे धीरे हम आत्मा पार्ट प्ले करते करते इस शरीर के भान में आते आते हम करुवे बन गए हैं। ये 5 विकारों के वश में आकर हम आत्मा एकदम करुवेपन से भर गए हैं। तो हम आत्माओं को उस जो करुवापन से एकदम भर गए हैं उसको निकालने के लिए, उस 5 विकार को निकाल के हमें स्वीट बनाने के लिए बाबा ने इस संगम युग पर आ चुके हैं। तो हम बच्चों के अंदर जो भी कखपन है, जो भी पुराने चीजें हैं, 5 विकारों, जो भी देह अभिमान है, उसको निकालने के लिए, जिसका जड़ है देह अभिमान, तो उसको पूरा खत्म करने के लिए बाबा, आज भी बाबा ने बोला कि उसको सब कुछ बाबा से, बाबा की जो सेफ्टी बैंक है उसको उसमें रखना है, तो हम सेफ रहेंगे, माया से बच जाएंगे। सब कुछ पुरानी जो भी चीजें हैं
देह और देह की साथ जुड़ा हुआ सब कुछ बाबा की सेफ्टी बैंक में सेव करना है। और बाबा की छत्र छाया में, उस सर्वशक्तिमान बाबा की छत्र छाया में हमें बहुत सेफ रहना है, क्योंकि वो हर पल हमें गाइड करता है, सेव करता है, माया से हमें बचाते हैं। इसलिए उसको बाबा बोल रहे हैं सेफ्टी बैंक। तभी हम स्वीट बन पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो भविष्य में हम बनेंगे वो बहुत ही स्वीट है। क्योंकि आप लक्ष्मी नारायण के या कोई देवी देवताओं के जो मंदिर है उसके जो मूर्ति है लक्ष्मी नारायण के, तो उनका जो चेहरा होता है उसमें देखेंगे एक दिव्यता होती है, एक मीठा सा मुस्कान होता है। उनके हर एक नयन से, चेहरे से एक दिव्यता, एक मीठापन झलकता है। उसका कारण ही है पवित्रता। तो इसलिए उसको बोलते हैं डबल ताजधारी। एक है वो तो महाराजा महारानी बनते ही है, उसका जो महाराजा महारानी का जो क्राउन होता है, ताज होता है, उसके साथ प्यूरिटी का ताज भी होता है, इसलिए डबल ताजधारी बोलते हैं। तो इस संगम युग में ही हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी से ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसके लिए बाबा हर दिन हमें मार्ग बताते हैं, कैसे हम खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम स्वीट बना सकते हैं। क्योंकि हम भविष्य में जो जाएंगे हम, वो है स्वीट राजधानी। वो जो वर्षा है बाबा दे रहे 21 जन्म का, वो भी स्वीट है, क्योंकि वहाँ पर सभी आत्माएं सतो प्रधान हैं। तो उसमें कोई कड़वापन नहीं है। उसके मुख से हर एक के व्यवहार, चाल चलन बहुत मीठा है, कोई विकार नहीं है। तो इसलिए वो बहुत स्वीट है। तो अभी हमारे अंदर बहुत कड़वापन है, तो उस कड़वापन को मिटाना है। तो बाबा को हम जितना जितना याद करेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी कड़वापन है वो निकलते जाएंगे। तो हम स्वीट बनते जाएंगे, क्योंकि बाबा तो है ही बहुत मीठा, स्वीटेस्ट बाब। तो ये ज्ञान तभी हम, तो आज का स्लोगन जो है कि ज्ञान का जो है उसको हमें अर्थ ही है, अनुभव करना है। बाबा का ये जो ज्ञान है, अनुभवी मूर्त हम बच्चों को बनना है। जो भी कड़वापन है उसको जब आप खुद के अंदर से निकालेंगे, जब हम खुद स्वीट बनेंगे, तब दूसरे व्यक्ति भी हमें देखकर उसको अच्छा लगेंगे, वो भी हमें फॉलो करेंगे कि हमें बनाने वाला कौन है, हमें पराने वाला कौन है, कोई मनुष्य नहीं। ये जो देवी देवता है, इसको बनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए इस संगम युग में हमें बाबा ने बेदाग हीरे बनाने के लिए आए हैं। जैसे दुनिया में भी हीरा में अगर कोई फ्लॉ है तो उसको काट करते हैं, उसको एकदम बेदाग बनाने के लिए। तो बाबा भी हम बच्चों को
आत्मा को एकदम प्योर, स्वच्छ, बेदाग बनाने के लिए आए हैं। कोई भी विकार आत्मा में रह ना जाए। संकल्प में भी, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प में भी हमें कोई भी विकार रह ना जाए। तो इसका जड़ ही है देह अभिमान। तो देह अभिमान को हमें जड़ से मिटाना है। तो इसलिए बाबा से हमें व्यापार करना है, सौदा करना है कि हमें जो भी हमारा अंदर पुराने चीजें हैं, जो भी अवगुण है, वो बाबा को दे देना है। तभी हम मीठा बन पाएंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे मीठा था वैसे हम बन पाएंगे। तो यही हमें बाबा बता रहे हैं कि हमें अनुभवी मूर्त बनना है। क्योंकि तभी आज का वरदान में भी बाबा ने क्या कहा, ऐसे ही कि तभी अनुभवी मूर्त जब हम बन पाएंगे, तब ये जो प्रकृति भी है, ये प्रकृति हमारे वश में हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति अभी तमो प्रधान है। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान बनेगा। तो हम आत्माएं जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देंगे। तो हमें इसलिए हम आत्माओं को एकदम स्वच्छ, बेदाग हीरे बनाना है। तो आज का वरदान में भी बाबा ने कहा कि प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। तो पुरुषोत्तम आत्मा जब हम बनेंगे, हम ब्राह्मण आत्मा ही पुरुषोत्तम बनते हैं। तो प्रकृति के प्रभाव में हमें ये जो 5 तत्वों का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। तो इसलिए हमें योग में रहना है। तो प्रकृति भी हमें साथ देंगे। तो बाबा ने आज भी कहा कि योगी व प्रयोगी आत्मा को साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। हमें जो साधन है उसमें ज्यादा मन बुद्धि को चलाना नहीं है। हमें हमारा जो तपस्या है, हमारा जो पढ़ाई है, उस साधना पर हमें ध्यान देना है। तो साधन स्वतः ही आते जाएंगे। तो प्रकृति के हलचल में हमें हमारा मन बुद्धि को उसमें ज्यादा नहीं देना है। तो इसलिए बाबा ने आज भी कहा कि हमें अंतर्मुखी रहना है, ज्यादा बाहरी मुखी नहीं होना है। दुनिया के बातों में, दुनिया में क्या चल रहा है, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना है। हमें आत्मिक स्वरूप में बाबा का यह जो ज्ञान है, इसको चिंतन करना है, योग में रहना है, इसी खुशी में रहना है। बाहरी बातों में, बाह्य बातों में ज्यादा मन बुद्धि को चलाना नहीं है। तभी बाबा का ये जो ज्ञान आपके जीवन में धारण होगा और आप उसको फील कर पाएंगे। बाबा का जो शक्ति है आप जीवन में उसको अनुभव कर पाएंगे, और दूसरे व्यक्ति भी, दूसरे आत्मा भी उसको अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।